नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में दो प्रकार की पूजा रहती है। किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो यदि हम उपचार से पूजा करते हैं, सामान चढ़ा करके पूजा करते हैं, तो वो दो तरह की होती है। एक होती है पंचोपचार और दूसरी होती है षोडशोपचार। पंचोपचार मतलब 5 चीज़ों से पूजा और षोडशोपचार होती है 16 चीज़ों से पूजा। 16 प्रकार के जो कृत्य हैं वो रहते हैं। तो जानते हैं हम उन्हें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं, जल्दी से जानेंगे। प्रथम उपचार है देवता का आवाहन करना। देवताओं को जब हम बुलाते हैं तो उनको कहते हैं देवताओं का आवाहन। तो देवता अपने अंग, परिवार, आयुध और शक्ति सहित पधारें तथा मूर्ति में प्रतिष्ठित होकर हमारी पूजा ग्रहण करें। इस हेतु संपूर्ण शरणागत भाव से देवता से प्रार्थना करना अर्थात उनका आवाहन करना। आवाहन के समय हाथ में चंदन, अक्षत और तुलसी दल और पुष्प जो है वो लेते हैं और उसके बाद आवाहन करते हैं। आवाहन के उपरांत देवता का नाम लेकर अंत में नमः बोलते हुए उन्हें चंदन, अक्षत, तुलसी दल अथवा पुष्प अर्पित कर हाथ जोड़ें। ठीक है। अब यहाँ टिप्पणी बताई हुई है कि देवता के रूप के अनुसार उनका नाम लें। उदाहरण, श्री गणपति जी के लिए श्री गणपतये नमः, श्री भवानी देवी के लिए श्री भवानी देव्यै नमः तथा विष्णु पंचायतन के लिए पंचायतन अर्थात 5 देवता होते हैं। कौन? विष्णु पंचायतन के 5 देवता हैं श्री विष्णु, शिव, श्री गणेश, देवी तथा सूर्य। श्री महाविष्णु प्रमुख पंचायतन देवताभ्यो नमः ऐसा कहें। तो दूसरा उपचार जो है वो है देवताओं को आसन। ठीक है। दूसरे उपचार में देवताओं को जो आसन है वो देना है। जब हमारे घर में कोई आ जाता है तो हम उसे बैठाने के लिए आसन देते हैं, वैसे ही देवताओं के लिए भाव रखते हुए हम उन्हें आसन देते हैं। ठीक है। विराजमान होने तो उन्हें स्थान देंगे। तो देवता के आगमन पर उन्हें विराजमान होने के लिए एक सुंदर आसन जो है वो प्रदान करें। ऐसी कल्पना कर विशिष्ट देवता को प्रिय पत्र, पुष्प आदि, उदाहरण श्री गणेश जी को दूर्वा, शिव जी को बैल और विष्णु जी को तुलसी अथवा अक्षत अर्पित करें। ठीक है। बेल होता है ना, बेल, वो वाला बेल। तीसरा उपचार है पाद्य। पाद्य बोलते हैं पाँव में जो पाँव धोने के लिए जल दिया जाता है उसे पाद्य कहते हैं। देवताओं को चरण धोने के लिए जल देना, पाद प्रक्षालन। देवताओं को ताम्र पात्र में रखकर उनके चरणों पर आचमनी से जल चढ़ाएं। ठीक है। तांबे के पात्र में रख के, ताम्र पात्र होता है तांबे के पात्र में। चौथा उपचार होता है अर्घ्य। देवताओं को हाथ धोने के लिए जल देना, हस्त प्रक्षालन जिसको कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे देवताओं के भी हाथ गंदे होते हैं क्या? नहीं, ये एक नियम है। इस नियम के अनुसार हमें उन्हें आचमन देना है, हस्त प्रक्षालन के लिए अर्घ्य देना है। फिर आचमनी में जल लेकर उसमें चंदन, अक्षत और पुष्प डालकर उसे मूर्ति के हाथ पर चढ़ाएं। 5वां उपचार है आचमन। देवता को कुल्ला करने के लिए जल देना, मुख प्रक्षालन करना जिसे कहते हैं वह। और उसके बाद है आचमनी में कर्पूर मिश्रित जल लेकर उसे देवता को अर्पित करने के लिए ताम्र पात्र में छोड़ें, तो इसे आचमन कहेंगे। ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे छठा उपचार कौन सा है। छठा उपचार है स्नान। देवता पर जल चढ़ाना। धातु की मूर्ति हो, यंत्र, शालिग्राम इत्यादि हो तो उन पर जल चढ़ाएं। मिट्टी की मूर्ति हो तो उस पर फूल और तुलसी दल से केवल जल छिड़कें। चित्र हो तो पहले उसे सूखे वस्त्र से पोंछ लें, उसके उपरांत गीले कपड़े से पुनः सूखे कपड़े से पोंछ लें। देवताओं की प्रतिमाओं को पोंछने के लिए प्रयुक्त वस्त्र जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। वस्त्र नया हो तो 1-2 बार पानी में भिगोकर तथा सुखाकर प्रयोग करें। अपने कंधे के ऊपरने से अथवा धारण किए वस्त्र से देवताओं को ना पहुँचे, उनके लिए एक नया कपड़ा जो है वो रखें। देवताओं को पहले पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके अंतर्गत दूध आता है, दही, घी, मधु जिसको शहद कहते हैं तथा शक्कर से क्रमानुसार स्नान करवाएं। एक पदार्थ से स्नान करवाने के उपरांत तथा दूसरे पदार्थ से स्नान करवाने से पूर्व जल चढ़ाएं। उदाहरण, दूध से स्नान करवाने के उपरांत तथा दही से स्नान करवाने से पूर्व जल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद देवताओं को चंदन तथा कर्पूर मिश्रित जल से स्नान करवाएं। कर्पूर होता है, मिल जाता है बाजार से, उससे। आचमनी से जल चढ़ाकर सुगंधित द्रव्य मिश्रित जल से स्नान करवाएं। देवताओं को उष्णोदक से स्नान करवाएं। उष्णोदक अर्थात अत्यधिक गर्म नहीं वरन गुनगुना पानी, उससे स्नान आप करवाएं देवताओं को। यही स्नान का नियम है। इसके बाद देवताओं को सुगंधित द्रव्य मिश्रित जल से स्नान करवाने के उपरांत गुनगुना जल डालकर महाभिषेक स्नान करवाएं। महाभिषेक करते समय देवताओं पर धीमी गति की निरंतर धारा पड़ती रहे, इसके लिए अभिषेक पात्र का प्रयोग करें। संभव हो तो महाभिषेक के समय विधिवत सूक्तों का उच्चारण करें। महाभिषेक के उपरांत पुनः आचमन के लिए तांबे के पात्र में जल छोड़ें और देवताओं की प्रतिमाओं को पोंछकर रखें। 7वां उपचार है देवताओं को वस्त्र देना।
देवताओं को कपास के 2 वस्त्र अर्पित करें। एक वस्त्र देवता के गले में अलंकार के समान पहनाएं और दूसरा देवता के चरणों में रखें। 8वां उपचार है देवता को उपवस्त्र अथवा यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित करना। पुरुष देवताओं को यज्ञोपवीत अर्पित करें। और 9वां उपचार है 9वें से 13वें उपचार तक पंचोपचार, अर्थात देवता को गंध, 9वें से जो 13वां है ना, तो गंध जिसको बोलते हैं चंदन लगाओ, पुष्प अर्पित करो, धूप दिखाओ और दीप और नैवेद्य जो है वो निवेदित करो। कौन कौन सी चीज़ें हैं? गंध, पुष्प, धूप और दीप और नैवेद्य, ये 5 चीज़ें जो हैं पंचोपचार कहलाती हैं। ये 13वें से लेके 9वें से लेके 13वें उपचार तक जो है वो रहेंगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। नैवेद्य दिखाने के उपरांत दीप आरती और तत्पश्चात कर्पूर आरती करें। 14वां उपचार है देवता को मनःपूर्वक नमस्कार करना। ठीक है, ये 14वां उपचार है। नमस्कार करना भी एक उपचार है। और 15वां उपचार है परिक्रमा करना। नमस्कार के बाद देवता के सारी ओर परिक्रमा करें, सर्व ओर। परिक्रमा करने की सुविधा ना हो तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर 3 बार घूम जाएं। और 16वां उपचार है मंत्र पुष्पांजलि। परिक्रमा के बाद मंत्र पुष्प उच्चारण कर देवता को अक्षत अर्पित करें। तदु पूजा में हमसे अज्ञात अज्ञात कोई चूक हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए देवता से क्षमा मांगे और पूजा का समापन करें। अंत में विभूति लगाएं, तीर्थ प्राशन करें और प्रसाद ग्रहण करें। ये होते हैं 16 उपचार जिन्हें आपने विधिवत अपने घरों में करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से चैनल में और भी बहुत सारी वीडियो हैं उन्हें देखते रहें। धन्यवाद।